हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू। वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर डीएससी 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन मार्ले मिंटो सुधार। जी हाँ दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार जो है जिसको जो है लाया गया था, एक सेकंड दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम समझेंगे जिसको जो है 1909 में लाया गया था। ठीक है, तो इसका एक नाम है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। थोड़ा सा स्क्रीन में लिखने में दिक्कत होती है दोस्तों, आप समझ लीजिएगा। अब ये मार्ले मिंटो सुधार जो है, इसमें मार्ले भी लगा हुआ है, मिंटो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो मार्ले जो था जिस समय ये लाया गया, जिस समय ये अधिनियम लाया गया, ठीक है, तो उस समय जो मार्ले जो नाम है, मार्ले जो थे यहाँ भारत के मंत्री थे, यानी भारत मंत्री थे, एक तरह से राज्य सचिव बोल सकते हैं, और मिंटो जो थे यहाँ के वायसराय थे। तो इन्होंने ही मिलकर, दोनों ने मिलकर जो है, इन दोनों ने मिलकर एक रूप से जो है नए नए सुधार लाने का कोशिश किया भारत देश के लोगों के लिए, भारत देश की जनता के लिए। तो इसी चीज के बारे में आप समझिएगा कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, तो इसमें जो है हम लोग, आप समझिएगा कि इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे, यानी इसके कॉजेस को पहले आप देखिएगा, यानी कारण कौन कौन से रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें कि मार्ले मिंटो सुधार जो आया, ठीक है, तो उसके कौन कौन से प्रावधान रहे, यानी इसमें कौन कौन से बात जो है, कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं दिए गए, और इसके बाद हम देखेंगे मार्ले मिंटो का मूल्यांकन। एक चीज मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित प्रश्न के बारे में आप जो पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद ठीक मैं आपको एक वीडियो और उपलब्ध कराऊंगा कि मार्ले मिंटो एक्ट जो था, या मार्ले मिंटो सुधार जो था, जो 1909 में आया, वो असफल रहा था। तो इसके पीछे, असफलताओं के पीछे कौन कौन से कारण रहे, या फिर इसका आलोचनात्मक वर्णन जो है दोस्तों, मैं आपको कुछ देरी के बाद जो है, कुछ घंटों बाद जो इसका वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी भूमिका से। तो यहां से भूमिका लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से कि मार्ले मिंटो एक्ट जो था, आप लिखेंगे क्या वो देखिए। इसमें जो है मार्ले जो थे भारत मंत्री थे, जो भारत मंत्री थे, लेकिन थे, रहते कहाँ थे, इंग्लैंड में। ठीक है, और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय थे। तो प्रधानमंत्री और वायसराय, यही मंत्री और वायसराय दोनों ने मिलकर भारत देश के लिए जो है अच्छे अच्छे सुधार लाने का कोशिश किया, क्योंकि जो है यहाँ बहुत सारे तरीके से बहुत सारी राष्ट्रवादी आंदोलन जो है उत्पन्न हो रहे थे, और जिसके बाद जो उन्होंने सुधार लाने का कोशिश किया। ठीक है, तो सुधार लाने की कोशिश करने के क्रम में जो है उन्होंने दो चीजों को जो है बहुत अच्छा तरीका से ध्यान में रखा कि नरम दलीय जो होते हैं, नरम दलीय कांग्रेस और मुसलमान, ये दोनों को खुश रखने का पूरा कोशिश किया गया, यानी इन दोनों को अपने तरफ रखने का कोशिश किया, और अपने तरफ रखने के क्रम में जो है इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार लाया, या मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 बोलो, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 बोलो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, डीएससी 3 में आपको पढ़ना है। तो आखिर इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे, इसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण आप लिखिएगा 1892 के अधिनियम के प्रति असंतोष। देखिए दोस्तों, बार बार जो है बहुत सारे जितने भी यहाँ पे वायसराय आ रहे थे, वो कुछ ना कुछ एक्ट, कुछ ना कुछ अधिनियम, नियम, कानून लाए रहे थे। तो ठीक 1909 से पहले 1892 में एक अधिनियम आया था, जिसको जो है आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है, तो उसको मैंने क्या कर दिया है, उसको किक आउट कर दिया है इस टॉपिक से। ठीक है, लेकिन 1892 जो इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड थी, उसको थोड़ा सा तो समझना होगा ना, वही तो इसका कारण था। तो 1892 का जो नियम था उसके प्रति जो है यहाँ के लोगों में, भारत देश के लोगों में गहरा असंतोष था। ठीक है, क्यों असंतोष था, क्योंकि जो है बहुत सारी, जैसे चुनाव की जो प्रणाली थी वो अप्रत्यक्ष थी, यानी डायरेक्ट नहीं होती थी, इनडायरेक्ट होती थी। उसके बाद जो यहाँ के लोगों को अधिकार बहुत कम दिया गया था। उसके बाद जो प्रांत होते थे, प्रांतों को किसके अधीन कर दिया गया था, सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था, सेंटर के अधीन कर दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम या फिर ऐसे कर्मचारी जो थे वो क्या थे, गैर सरकारी सदस्य बहुत कम थे, और सरकारी सदस्य बहुत ज्यादा थे, और सरकारी सदस्य में अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी, और जिसके कारण जो यहाँ के लोग जो है असंतुष्ट थे, और इसी असंतुष्ट को संतुष्ट में बदलने के लिए, इनको खुश करने के लिए, भारतीय जनमानस को, भारत के लोगों को खुश करने के लिए 1909 का अधिनियम लाया गया। दूसरा कारण है 1909 अधिनियम लाने का कि जनता के आर्थिक संकट में वृद्धि। अब आपको भी पता है कि जिस समय यहाँ पे वायसराय आ रहे थे, खास करके लिप्टन के समय, रिपन के समय से ही देखते आ रहे, बहुत सारे अकाल, प्लेग जैसी बीमारी उत्पन्न होते जा रही थी। तो ऐसे अकाल और प्लेग जैसी बीमारी जो थी वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कमजोर कर रही थी, और जिसके कारण भारत देश के लोगों में यहाँ के सरकार के प्रति जो है गहरा असंतोष था। और इसी असंतोष को दूर करने के लिए, यहाँ के लोगों की निर्धनता को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए
लोगों की जो पीड़ित स्थिति है उसको दूर करने के लिए यहाँ भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए 1909 अधिनियम लाया जाना था। ठीक है, कर्जन की प्रतिक्रियावादी शासन, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें लॉर्ड कर्जन के बारे में समझाया है, जो कि 1899 से लेकर कब तक रहे थे, 1905 तक रहे थे। तो जो है कर्जन जो है उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किया था जिससे यहाँ के लोग जो है खुश नहीं थे, क्योंकि कर्जन जो था असंतोष था, मतलब सॉरी दोस्तों स्वेच्छाचारी शासक था, जिसके कारण इसके शासन के वजह से यहाँ के लोगों में असंतोष था। ठीक है, अब भारतीय स्वशासन के लिए वो अयोग्य था, मतलब भारत के स्वशासन को चलाने के लिए ठीक ठाक नहीं था। क्यों ठीक ठाक नहीं था? क्योंकि उसके क्षेत्र में भुखमरी स्थिति हो रही थी, भुखमरी जैसी स्थिति थी, और उसी समय जो है वो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल बनवाने में व्यस्त था। एक चीज़ ध्यान देना कि जिस समय भुखमरी हो रही थी कलकत्ता में, उसी समय विक्टोरिया मेमोरियल बनाने पे जो है खर्च कौन कर रहा था? ये कर्जन कर रहा था, जिसके कारण भारत देश के लोगों को, यहाँ के भारतवासी जनमत को, जनमानस को बहुत ज़्यादा दुख का जो है एक तरह से रोना पड़ा, और जिसके कारण जो यहाँ के लोगों को खुश करने के लिए 1909 अधिनियम लाया जाना था। इसके अलावा बंगाल का विभाजन जो है इन्होंने कर दिया था, किसने? लॉर्ड कर्जन ने, जिसके कारण बंगालियों की भावना में बहुत ज़्यादा चोट पहुँची, और यही कर्जन जो है एक प्रकार से अत्याचार फैला रहा था, और जिसके कारण असंतोष भी फैला, और इसी कारण से भारत देश में 1909 अधिनियम लाया जाना था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विदेशी घटनाओं का प्रभाव। जिस समय यहाँ पे लॉर्ड मिंटो आया, ठीक है, क्योंकि मिंटो तो यहाँ वायसराय था ना, उस समय जो है अबिसीनिया ने इटली को पराजित किया था, इटली को हरा दिया था। उसके बाद रूस पर जो है जापान की जीत हो गई थी, यानी बहुत सारे ऐसे देश थे जिसने जो है बहुत सारे युद्ध लड़कर बहुत अपनी एकता को जो है एक परिचय देते हुए जो है बहुत सारे चीज़ों से अपने आप को छुड़ा लिया था। तो इसी कारण से भारत देश में भी राष्ट्रवादी विचारधारा, राष्ट्र को जो है जीवित करने की, मतलब राष्ट्र को अंग्रेजों की ये से शिकंजे से खत्म छुड़ाने की जो है एक विचारधारा यहाँ के लोगों में उत्पन्न हो रही थी, और इसी कारण से भारत देश के लोग जो है एकजुटता के साथ आंदोलन किए जा रहे थे, और इसी आंदोलन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए 1909 अधिनियम लाया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अगला कारण और क्या रहा होगा। तो अगला कारण और रहा दोस्तों उग्रवादियों का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, भारत देश के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं अपने बहुत ऐसे ऐसे भी क्षेत्र हैं जो किसी के अधीन थे, और आज जो है अलग हो रहे हैं लड़कर, चाहे विरोध कर तो हम भी विरोध करेंगे, और इस तरीका से उग्रवादी विचारधारा भी बढ़ते गई। और इसी उग्रवादी विचारधारा जैसे जैसे बढ़ रही थी, अंग्रेजों को शंका लग रहा था कि अब जो है हमारा शासन जो यहाँ से निकलने के कगार में, छूटने के कगार में, और इसी चीज के डर के कारण जो उन्होंने 1909 अधिनियम लाया। ठीक है, अगला है क्रांतिकारियों की बढ़ती गतिविधियां। सेम चीजें हैं, बस पॉइंट अलग लिखा हुआ है कि यहाँ पे राष्ट्रवादी का जो रोष था, मतलब जो गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं जो है फैल रहा था, और जिसके कारण जो है एक क्रांति का रूप ले रहा था। और यहाँ पे क्रांतिकारी फैलते जा रहे थे, बंगाल में क्रांतिकारी फैलते जा रहे थे, और ये अपनी क्रांतिकारी नीतियों से अंग्रेजी अधिकारियों को हिलाकर रख दिए थे। और इसी अंग्रेजी अधिकारियों ने इस नीतियों को दबाने के लिए, क्रांतिकारी विचारधाराओं को दबाने के लिए क्या किया था? 1909 के अधिनियम पारित करके जो है यहाँ पे एक सुधार लाने की कोशिश किया था। अगला है दोस्तों मार्ले की भारत मंत्री के रूप में नियुक्ति। अब ये भी एक कारण था, क्योंकि भारत मंत्री के रूप में किसको लाया गया था? मार्ले को। और जैसे ही मार्ले यहाँ आया, उसने क्या किया? एक उदारवाद, वह तो एक उदारवादी था, लेकिन जो है यहाँ की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के बजाय उसने गलत कर दिया। उसने संवैधानिक सुधार करने की कोशिश तो की, यानी कि एक प्रकार से नीति नियम कानून लाने की कोशिश तो की, लेकिन जो है दोस्तों जैसे ही अपनी रिपोर्ट को वायसराय मिंटो के पास भेजता है, मार्ले ने मिंटो के पास भेजा, तो क्या हो गया? उसमें जो है बहुत लंबा समय लगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ऐसे सही गलत सही कार्य होते चले गए, और जिसके बाद जो है 1909 अधिनियम लाना बहुत जरूरी था। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार। अब देखिए दोस्तों, लॉर्ड मिंटो जो है उसने एक प्रॉमिस किया था। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था? प्रॉमिस किया था कि मुसलमानों को हम एक अलग क्या देंगे? चुनाव का एक क्षेत्र दे देंगे, अलग चुनाव क्षेत्र दे देंगे, यानी कि मुसलमानों को एक पृथक राज्य दे दिया जाएगा। और उसी का परिणाम निकला क्या? पाकिस्तान। उसके बारे में भी आगे वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे ही दोस्तों, उसका टेंशन ना लें आप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो मार्ले मिंटो सुधार था या मार्ले मिंटो अधिनियम था 1909 का, उसमें कौन कौन सी धाराएं थी, उसमें क्या क्या बातें लाई गई। तो इस पे निम्नलिखित धाराएं थी। क्या था दोस्तों कि केंद्र तथा
प्रांतीय जो सभाएं हैं उसकी सदस्यों की संख्या क्या कर दी जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी। देखिए ये लोग जानते थे कि भारत देश के लोग विरोध कर रहे हैं, तो भारत देश के लोगों को कुछ कुछ जो है हम लोग जो है अगर पद दे देंगे तो ये लोग विरोध नहीं करेंगे, और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, इसकी संख्या को बढ़ा दिया। ठीक है, पहले जो थी, अब भारत देश से भी लोगों को लेंगे चुनेंगे तो उसकी संख्या बढ़ेगी ना, तो बस वही चीज था। तो उसकी एक डाटा जो है यहाँ पे दिया गया, इस डाटा को आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद जो आप एग्जाम में यदि आपको याद रहता है लिख सकते हैं, बाकी बात नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब जो है दूसरा पॉइंट में क्या होगा, इसका प्रावधान या फिर इसमें कौन सी धारा लाई गई थी, यही कि प्रांतीय सभा। प्रांतीय सभा मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, भारत देश में एक सेंटर था और प्रांत जो छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे, क्लियर। तो प्रांतों में जो है गैर सरकारी सदस्य जो है जोड़ने थे, यानी कि गैर सरकारी सदस्य भी जुड़ सकते थे, लेकिन इनका चुनाव जो है कैसा किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, यानी इसमें भी कोई ना कोई ढकोसला होना था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रांतीय सभाओं के जो निर्वाचन होंगे वो संप्रदाय के आधार पर होंगे। ये बहुत बड़ी असफलता का कारण रहा। संप्रदाय मतलब जाति, विभेद, ये सब कर जो है चुनाव जो है यहाँ लड़ी जाएंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे जो बहस का अधिकार जो है इनको पूरा दे दिया, यानी बहस का अधिकार, प्रांतीय सभाओं को बहस का अधिकार दे दिया। कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है ये लोग भी बहस कर सकते थे, ये अधिकार दिया गया। इसके अलावा सार्वजनिक मामलों पर भी ये बहस कर सकती थी, बल्कि जो है सैनिक और विदेशिक मामलों में जो है ये प्रांतीय सभाएं जो है, मतलब प्रांतीय सरकारें जो हैं वो बहस नहीं कर सकती थी। अगला है प्रांत को भी कार्यकारी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने का हक दिया गया। इसके बाद जो है मुसलमानों को एक अलग प्रतिनिधित्व क्षेत्र दिया गया। इसके बाद जो है केंद्र सभा का अध्यक्ष जो है किसी भी प्रस्ताव को क्या कर सकता था, स्वीकृत। यानी जो प्रांत थे, यानी थोड़ा सा अगर आप इसको डायग्राम के द्वारा जो है दोस्तों अगर समझेंगे, यदि आप समझ लें, एक सेकंड दोस्तों, यदि आप समझ लें कि आप अभी भारत देश में हैं, ठीक है, क्लियर, रफली जो है मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो एक सेंटर था, ठीक है, और प्रांत जो है छोटे छोटे प्रांतों में क्या थे, बटे हुए थे, क्लियर। तो छोटे छोटे जो प्रांत बटे हुए थे उसमें जो है सपोज दैट कि ये वाला मेरा सेंटर है और ये छोटे छोटे प्रांत कुछ कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ प्रस्ताव जो है सेंटर को देते हैं, तो सेंटर क्या करेगी, उसको निर्खास्त कर देगी, यानी बर्खास्त कर सकती है। तो ये जो है इसकी एक बुराई थी। पहली बार जो है इसमें एक चीज था कि कार्यकारिणी समिति में, मतलब कार्यकारिणी समिति में भारत देश के लोगों को भी क्या किया गया, अधिकारी बनाने का, अधिकारी बनने का एक अवसर दिया गया। इसके बाद जो है राजनीतिक अपराधी अगर किसी को घोषित किया गया है तो वो जो है इसका सदस्य, मतलब जो भी व्यक्ति यदि कोई अपराध किया हुआ हो, राजनीतिक अपराधी उसको घोषित किया गया हो, तो इसका सदस्य नहीं बन सकता है। किसका सदस्य, कार्यकारिणी समिति का। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ कारण जो हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी धाराएं यहां लाई गई थी। ठीक है, तो धाराओं में मुख्यतः हमने देखा था दोस्तों कि गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा संप्रदाय चुनाव किए जाएंगे, इसके अलावा भी कुछ कुछ अधिकार, बहस करने का अधिकार, ये सब सारी चीजें दी गई। अलग से मुस्लिम प्रांत निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ये सब सारी चीजें। तो अब देखेंगे इसके मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, तो मूल्यांकन होता क्या है दोस्तों, मूल्यांकन होता है कि इस अधिनियम के गुण और दोष आपको लिखना है। तो इस अधिनियम के गुण और दोष जो लिखेंगे, लेकिन अधिकतर इससे फायदा किसको हुआ, अंग्रेजों को हुआ, लेकिन आप सबसे पहले इसके गुण पर ध्यान दें। तो आप इसके गुण लिखिएगा दोस्तों कि इसके गुण क्या हैं। तो सबसे पहले कि सभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, भारतीयों को पहली बार जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया। अभी तो हमने आपको पढ़ाया था ना कि कार्यकारिणी समिति के सदस्य जो हैं किन्हें भी रखा जाएगा, भारतीयों को भी रखा जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं प्रजातांत्रिक सिद्धांत, मतलब लोगों को दिया गया सरकार चलाने, कहीं कहीं जो है छोटी बड़ी जो है चीजें जो है यहाँ के लोगों को दी गई, वो चीज हमने देखा। दूसरा हमने देखेंगे दोस्तों कि जो सरकारी बजट था उस पर बहस करने का अधिकार भारतीय के कुछ लोगों को भी दिया गया। सैनिक खर्च पर जो है व्यय करने पर जो है व्यय जो खर्च होंगी उस पर बहस करने का जो अधिकार इन्हें दिया गया। अगला जो है मुसलमान को इस अधिनियम के द्वारा खुश रखने की कोशिश की गई। इसके बाद जो है प्रांतों में कार्यकारिणी समिति की स्थापना करने की भी क्या की गई, घोषणा की गई, और वो सारी चीजें जो इस अधिनियम के तहत थी। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत के दोष, मतलब इस अधिनियम के निम्नलिखित दोष हैं। तो सबसे पहला दोष था दोस्तों कि यहाँ के लोगों का मांग था स्वायत्त शासन, ठीक है, खुद का शासन, और इस पर जो है बल नहीं दिया गया, क्योंकि अभी भी केंद्र पर कौन थे, अंग्रेज थे, और इस पर बल नहीं दिया गया। तो ये इसका सबसे बड़ा दोष था। दूसरा, यहाँ पे संसदीय प्रणाली स्थापित करने की कोशिश की गई थी, दिखावा की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी भी सरकार में अव्यवस्था
थी। तीसरा कि इसके जो निर्वाचन प्रणाली था वो बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण था। जैसे क्या क्या चीज़ें थी निर्वाचन प्रणाली में, वो डिटेल में लिख सकते हैं आप कि मतदाताओं की संख्या को बढ़ाया नहीं गया। मतलब वोट देने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन मतदाता की संख्या नहीं बढ़ी, वोट देने वालों की संख्या नहीं बढ़ी। तो क्या मतलब है, अधिकार दे दिए और उसको काम ही नहीं दिए, वो व्यक्ति की संख्या ही नहीं बढ़ी, तो वो तो बेकार हो गया ना। अगला आप लिखेंगे संपर्क जो होना चाहिए मतदाता और निर्वाचन प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे, वैसे नेता या शासक और मतदाता के बीच में कोई संपर्क नहीं था। उसके बाद स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। उसके बाद मतदाताओं की संख्या कम होने पर उस पर प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा डाला गया, कम संख्या थी मतदाताओं की तो उस पर दबाव डाला गया। इसके अलावा सबसे बड़ा यदि कोई काम हुआ तो वो हुआ दोस्तों कि सांप्रदायिक तौर पर, जाति के तौर पर, हिंदू मुस्लिम के तौर पर जो है मुसलमानों के एक अलग प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया, एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि मुसलमान जो है और हिंदू जो है उनके बीच जो है आक्रोश की भावना उत्पन्न होगी और यही आक्रोश जो है आगे चलकर एक रूप ले लेगा, जिसके बाद जो है एक भारत विभाजन आएगा जिसमें पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन जाएगा, देश बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके बहुत सारी बुराइयां हैं। तो उस बुराइयों को जो है आप यहाँ पे लिखिएगा और इसके बाद जो है दोस्तों इसके सारांश में लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इस प्रकार ये अधिनियम जो है कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों पर असफल रहा और जो है ये इतिहास के सिद्धांतों के विरुद्ध था और जिसके कारण जो है इसका विरोध किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो अभी तक हमने देखा दोस्तों कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार आया, मार्ले कौन, भारत मंत्री जो कि इंग्लैंड में ही रहते थे, और वायसराय कौन, मिंटो, जिन्होंने मिलकर जो है भारत देश को चलाने के लिए कुछ कुछ नियम लाया था और जिसके नियमों के लाने के कारण को हमने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा इसके प्रावधान को, इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ प्रावधान किसके लिए सही थी किसके लिए गलत, यानी लाभ और हानि को देखा। अब जो है दोस्तों इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें इसकी असफलताओं के कारण को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में, मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।